जब से बीएनएस आ गई तो नई धारा आ गई है, तो उसमें अब 80(2) तो पहले 304 भी होती थी दहेज मृत्यु की, तो इसमें 80 उपधारा 2 में कम से कम 7 वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक को हो सकेगा। संज्ञेय अपराध है अजमानती, और इसका जो ट्रायल है वो सेशन न्यायालय में चलेगा। उसके बाद 81 में पुलिस द्वारा महिला को जो उससे विधि पूर्वक विवाहित नहीं है, प्रवंचा से विश्वास कारित करके कि वह उससे विधि पूर्वक विवाहित है, उस विश्वास में उससे सहवास करना, तो 10 वर्ष की कारावास, जुर्माना, असंज्ञेय, जमानती और प्रथम और मजिस्ट्रेट इसको देखेगा, यानी ट्रायल चलेगा। 82 की उपधारा 1 में पति पत्नी जीवन काल में पुनः विवाह करना, 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, असंज्ञेय है और जमानती है, प्रथम और मजिस्ट्रेट में वहाँ ट्रायल चलेगा। 82 की उपधारा 2 में उस व्यक्ति से जिससे 7 पश्चावर्ती विवाह किया जाता है, पश्चावर्ती विवाह को छुपाकर वही अपराध, 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, असंज्ञेय है, जमानती है, प्रथम और मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रायल विचारण होगा। उसके बाद विवाहित धारा 84 में विवाहित महिला को आपराधिक आश्रय से फुसलाकर ले जाना, निरोध करना, 2 वर्ष के लिए कारावास है, जुर्माना या दोनों, असंज्ञेय मामले, जमानती हैं और कोई मजिस्ट्रेट इसका विचारण कर सकता है। इसके बाद 85 धारा में किसी विवाहित महिला के प्रति क्रूरता करने के लिए दंड 3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना है। उसके बाद संज्ञेय यदि पुलिस थाने के भाषा अधिकारी को अपराध किए जाने संबंधी सूचना अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा, रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा, संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा, यदि कोई ऐसा नातेदार नहीं तो ऐसे वर्ग प्रवर्ग के किसी लोक सेवक द्वारा जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अजमानती प्रथम मजिस्ट्रेट का विचारण होगा। उसके धारा 87 किसी महिला को विवाह आदि करने के लिए विवश करने के लिए उसे बृहत यानी किडनैपिंग करना, उत्प्रेरित करना, 10 वर्ष की कारावास और जुर्माना, संज्ञेय, अजमानती है और सेशन न्यायालय द्वारा विचारण होगा। गर्भपात कारित करना, 3 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना या दोनों, असंज्ञेय मामले, जमानती है, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण होगा। यदि महिला स्पंदगर्भा हो तो 7 वर्ष के लिए कारावास, असंज्ञेय, जमानती, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण होगा। इसके बाद महिला की सम्मति बिना गर्भपात कारित करना, यानी कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना, असंज्ञेय मामला है, उसका अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा इसका ट्रायल चलेगा। उसका 90 की उपधारा 1 में गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु, 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना, संज्ञेय मामला है, अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायल रहेगा। और 90 की उपधारा 2 में यदि वह कार्य महिला की सम्मति के बिना किया जाता है तो आजीवन कारावास या दोनों, संज्ञेय मामला, अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारण होगा। इसके बाद 91 में बीएनएस 91 में है बालक का जीवित पैदा होना रोकना, जन्म के पश्चात मृत्यु, उसकी मृत्यु के कारण आशय से किया गया का, 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना है, दोनों, संज्ञेय मामला है, अजमानती है और सेशन न्यायालय द्वारा इसका ट्रायल चलेगा। ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववाद की कोटि में आता है, किसी सजीव अज्ञात बालक की मृत्यु कार्य करना, तो 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना, संज्ञेय मामला, अजमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायल इसका चलेगा। उसके बाद 93 बीएनएस में बालक के पिता या माता या उसकी देख रेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का पूर्ण परित्याग के आशय से आरक्षित डाल दिया जाना, तो 7 वर्ष के लिए कारावास है, संज्ञेय, जमानती है, प्रथम मजिस्ट्रेट ट्रायल चलेगा। मृत उसके बाद 94 मृत शरीर के गुप्त बेयन द्वारा जन्म छिपाना, 2 वर्ष के कारावास, जुर्माना या दोनों, संज्ञेय अपराध है, जमानती है, प्रथम मजिस्ट्रेट विचारण होगा। अपराध कार्य करने के लिए किसी बच्चे को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या निर्मुक्त करना, कम से कम 3 वर्ष का कारावास, किंतु जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माना, संज्ञेय मामला, अजमानती, प्रथम मजिस्ट्रेट क्या विचारण होगा। यदि अपराध किया जाए, कारित किए अपराध के समान, संज्ञेय है, अजमानती है, जिसके दौरान कारित किए गए अपराध विचारणीय है। शिशु का उपपापन, उसके बाद 10 वर्ष के लिए कारावास है, जुर्माना है, संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारण होगा।
उसके बाद धारा 97, 10 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के शरीर पर चोरी करने के आशय से उस शिशु का व्यपहरण या अपहरण 7 वर्ष के लिए कारावास है, संज्ञेय मामला है और जमानती प्रथम मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारण हो गया। उसके बाद 98 BNS में वैश्यावृत्ति आदि के लिए प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना तो 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना, संज्ञेय अपराध है, अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा इसका विचारण होगा। उसके बाद 99 में वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को खरीदना तो कम से कम 7 वर्ष का कारावास, किंतु जो 14 वर्ष तक का हो सके वो जुर्माना, संज्ञेय अपराध है, अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारण होगा। उसके बाद हत्या 103 की उपधारा 1 में मृत्यु या आजीवन कारावास, इसमें सजा है, संज्ञेय अपराध, अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारण होगा। 103 की उपधारा 2 में है 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा समूह द्वारा हत्या, मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माना, संज्ञेय अपराध, अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारण होगा। उसके बाद 104 में आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या, मृत्यु या आजीवन कारावास जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए होगा, संज्ञेय अपराध है, अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारण होगा। इसके बाद 105 में हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध यदि वह कार्य जिसके द्वारा कारित की गई मृत्यु आदि कारित करने के आशय में किया जाए, यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उसकी मृत्यु कारित करना संभव है किंतु मृत्यु आदि कार्य करने के किसी आशय से बिना किया जाए तो आजीवन कारावास है, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सके, जुर्माना, संज्ञेय अपराध है, अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारण होगा। इसके बाद 106 की उपधारा 1 में है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, रजिस्ट्री 5 वर्ष के कारावास है और संज्ञेय अपराध है, जमानती प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण है। उसके बाद रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसाय द्वारा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना तो 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना, संज्ञेय अपराध है, जमानती प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण है। उसके बाद 106 की धारा 2 में यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना और निकल कर भागना तो 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, संज्ञेय अपराध है, अजमानती और प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण है। उसके बाद 107 में शिशु व विकृत चित्त व्यक्ति आदि को आत्महत्या का दुष्प्रेरण तो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, संज्ञेय अपराध है, जमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारण है। उसके बाद 108 में आत्महत्या का दुष्प्रेरण 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना, संज्ञेय अपराध है, अजमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारण है। इसके बाद 109 की उपधारा 1 में है हत्या का प्रथम 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, संज्ञेय अपराध है, अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारण है। इसके बाद 111(2) में है संगठित अपराध जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माना जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा, संज्ञेय, जमानती और सेशन न्यायालय द्वारा विचारण हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसकी व्याख्या जो है तो उसकी डिटेल में व्याख्या लेके आएंगे। तो इसमें ये है कौन से साहब का सेशन न्यायालय में विचारण है और कौन सा जमानती है, कौन सा अजमानती है, इसके बारे में कौन सी सज़ा कितनी है इसके बारे में बताया गया। तो कई बार आपके तैयारी में PCJ या जो भी आपकी सिविल सेवा की परीक्षा में आते हैं तो इस प्रकार पूछ भी सकते हैं आपके PCJ में। तो इस तरीके से बताया। तो अगर आप और भी किसी तरीके से कहेंगे कि उसकी पूरी व्याख्या, वो उसे व्याख्या तो लेके आएंगे ही, बाकी और भी आप चाहते हैं कि इसकी और भी किसी तरीके से आप बताएं तो उसकी भी डिटेल और संग्रहित करके आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।